और सही मायनों में एमबीबीएस डॉक्टर कम। और ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसे डॉक्टर गांव में, देहात में, गलियों में अपनी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन इसके अंदर अगर आप इसको राजनीतिक रूप में ना देखें तो सच्चाई ये है कि एक रात में हॉस्पिटल तैयार नहीं होते और एक रात में डॉक्टर तैयार नहीं। हमारी जो सरकारें हैं, उन सरकारों ने स्टार्टिंग से ही ये कल्पना नहीं करी कि हमारी कितनी आबादी बढ़ रही है, उस आबादी के हिसाब से कितने डॉक्टर चाहिए, कितने डॉक्टरों के लिए फिर कितने हॉस्पिटल चाहिए, कितने उनके सीटें चाहिए जिससे कि वो एमबीबीएस डॉक्टर या जो डिग्री के डॉक्टर हैं वो तैयार हो सके। यानी कि आज मैं एक जो सच्चाई पर जाना चाहता हूँ वो ये है कि आज मरीज ज्यादा हैं, डॉक्टर कम। अगर हम सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं तो मैं बिल्कुल पंकज भाई ने जो कहा है कि इतनी अधिक भीड़ या इतनी अधिक व्यवस्था होती है कि जाने को मन नहीं करता। प्रैक्टिकल क्या है कि मरीज इतने अधिक हैं कि डॉक्टर उन सब मरीजों को देख ही नहीं पाते या प्रॉपर जिस तरीके से देखना चाहिए नहीं देख पाते। मरीज अधिक हैं, डॉक्टर कम। तो एक ये बहुत गंभीर समस्या है जो निश्चित तौर पर ये चाहे डॉक्टर, जैसे अभी आपने खुद ही कहा कि डॉक्टर आहूजा के यहाँ ये कंपाउंडरी करके दोनों कंपाउंडर एक तरह से अपने आप को डॉक्टर लिख करके डॉक्टरी करने लगे और उन्होंने वहां से जो भी कुछ सीखा आधा अधूरा सीखा वहां पहुंच गया। और सही मायनों में आधा अधूरा सीखना ना सीखने से भी ज्यादा खतरनाक है। यानी अगर किसी ने आधा अधूरा सीखा है और वो उसको ऑपरेट करना शुरू कर देता तो वो वाकई में मरीज के लिए जान को बन जाता है। इसे ना सीखने वाला कम से कम वो काम नहीं करेगा, मुझे पता ही नहीं। तो ये आधे अधूरे सीख करके डॉक्टर जो निश्चित तौर पर मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये अपराध तो बहुत बड़ा है। और सरकार ऐसा नहीं है, सरकार इन बातों पर पूरी तरीके से गंभीर भी है, वो एक्शन भी ले रही है। और जैसा आपने खुद बताया कि 2 साल पहले, हाँ 2 साल पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही है कि आप इस किस्म के डॉक्टरों से दवाई ना लें। वो दवाई ना लें ये कहने मात्र से ही समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान होगा कि क्या उतने डॉक्टर हम उपलब्ध करा पा रहे हैं। आज आवश्यकता है कि अधिक से अधिक डॉक्टर हम पैदा करें। डॉक्टर पैदा करने का मतलब है कि हम अधिक से अधिक हॉस्पिटल खोलें, अधिक से अधिक कॉलेज खोलें, अधिक से अधिक डॉक्टर को सीटें उपलब्ध कराएं, अधिक से अधिक डॉक्टर बने। और जब एक इस किस्म के डॉक्टर अधिक बन जाएंगे तो निश्चित तौर पर झोला छाप डॉक्टरों की अपने आप ही दुकानें बंद होनी शुरू हो जाएंगी। एक जो पंकज भाई ने भी कहा कि एक जागरूकता की भी आवश्यकता है। आज बिल्कुल इन्होंने ये ठीक कहा कि कोई भी मरीज अगर जाता है तो वो उससे यही नहीं पूछ पाता कि आपके पास कौन सी डिग्री है। डॉक्टर का बोर्ड लगा, डॉक्टर साहब हमें दवाई दे दो, क्योंकि डॉक्टर को भी भगवान के का दूसरा रूप माना गया है। डॉक्टर भी एक सम्मान का रूप से देखे जाते हैं, इसलिए डॉक्टर पर कोई ये शक ही नहीं करता कि डॉक्टर में कौन सी डिग्री नहीं है। वो अलग है कि डॉक्टर की दुकान के जाने से पहले जरूर जो लोग पढ़े लिखे हैं वो सर्च करते हैं कि किस पर कौन सी डिग्री है, किस पर कौन सी डिग्री नहीं है, किस पर जाना है, किस पर नहीं जाना। लेकिन अगर ऐसे सर्च करने वाले लोग हैं तो पूरे भारत में 5 से 10% होंगे। लगभग 90% लोग तो ऐसे हैं जिसको पेट में दर्द हुआ या कोई भी बीमारी हुई वो डॉक्टर ले रहा हो, डॉक्टर पास चलेगा, डॉक्टर जाने तुम जाने, मैंने तो शरीर हमारे आपके हैंड ओवर कर दिया। ये एक परेशानी है और सरकार पूरी तरीके से इस विषय पर गंभीर है, गंभीरता से काम भी कर रही है। और आपने ये भी देखा होगा कि बहुत अधिक सीटें मेडिकल के क्षेत्र में बढ़ाई गई हैं। एमबीबीएस के लिए बहुत अधिक सीटें बढ़ाई गई हैं, हॉस्पिटल खुल रहे हैं, कॉलेजेस खुल रहे हैं। आज इसको देखा जाए तो जितनी भी तेजी से काम हो रहा है वो इससे भी पहले होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। और उसकी डॉक्टर साहब ने जो बात बताई है वो एकदम प्रैक्टिकल बात। मैं इस प्रैक्टिकल बात में एक बात और जोड़ना चाहूंगा। हमारी दिल्ली के अंदर एम्स हॉस्पिटल है, एम्स के बराबर में आंखों का ही डॉक्टर हॉस्पिटल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनको टारगेट मिला कि लगभग 40,000 बच्चों की आंखों को चेक करना है। निश्चित तौर पर कोई भी 40,000 बच्चे की आंखें टेस्ट नहीं हो सकती, तो उन्होंने बिल्कुल डॉक्टर साहब जैसा उन्होंने एक प्रवोक करा। खुद मेरे पास फोन आया कि भी आप जो स्कूल्स के टीचर्स हैं जो साइंस पढ़ाते हैं उन टीचरों का एक मीटिंग कराओ। हमने हर स्कूल से एक एक साइंस के टीचर को बुलाया, उनको मीटिंग कराई और उनको उन्होंने आंखों की टेस्ट करने का तरीका बताया, प्राथमिक तरीका, स्टार्टिंग बेस। कि आपको स्टार्टिंग ये है कि सब बच्चे की आंख पर ये इतनी दूर ये चार्ट लगा करके आपको ये पढ़ते बताना है। जिसने पूरा चार्ट पढ़ लिया उसको अलग कर दो और जिसने पूरा चार्ट नहीं पढ़ा उसको अलग कर दो।
अब जिन्होंने नहीं पढ़ा वो बच्चे हमारे पास रेफर कर दो, जिन्होंने पढ़े उनकी आंखें ठीक है। तो निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब ने बात बताई है वो प्रैक्टिकल बात है, और इस प्रैक्टिकल के बात से निश्चित तौर पर वो डॉक्टर की कमी है उसमें कहीं ना कहीं ये मित्र डॉक्टर कह लो, आरएमपी डॉक्टर पहले होते थे और अच्छे भी आरएमपी डॉक्टर होते थे, उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलती थी। लेकिन बिल्कुल ठीक है कि एक एमबीबीएस डॉक्टर या एमडी डॉक्टर के अंदर में अगर वो आरएमपी डॉक्टर काम करते हैं और वो उनकी गाइडलाइन के अनुसार काम करते हैं तो इसमें वो डॉक्टर भी सेफ है जो एमबीबीएस एमडी की डॉक्टर की कस्टडी में काम कर रहा है, उनकी देखरेख में बच्चे मरीज को देख रहा है, और मरीज भी लगभग सेफ है। और निश्चित तौर पर हमको कोई ना कोई वो रास्ता तैयार करना चाहिए जो वर्तमान परिस्थितियों में सेफ रास्ता हो। वर्तमान परिस्थितियों में अगर हम शॉर्टेज के हिसाब से करते हैं तो निश्चित तौर पर और अधिक मारामारी हो जाएगी। हर एमबीबीएस डॉक्टर को खांसी जुकाम बुखार जैसी चीजों के लिए उसका समय नहीं होगा, वो नहीं देख पाएगा, तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की कमी से भी हम कवर नहीं कर पाएंगे। और ये डॉक्टर साहब का सुझाव बहुत बढ़िया है और मैं उचित स्थान पर इस बात को बिल्कुल रखूंगा और जहां तक संभव होगा इसका परिणाम भी सामने आने। लेकिन इलाज अगर समाधान हमारे पास प्रॉपर है, जो समाधान डॉक्टर साहब ने बताया, तो निश्चित तौर पर ये जो माफिया किस्म के लोग हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। अगर हम प्रॉपर समाधान पर चले, पॉजिटिव सोच लेकर चले, तो निश्चित तौर पर हमारे नागरिकों को प्रॉपर इलाज मिल पाएगा और प्रॉपर उनका इलाज होने के बाद एक व्यवस्था बन पाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरा फिर बार सरकार कोई भी आए, ये सरकारों का विषय नहीं है, लेकिन अधिक से अधिक मेडिकल कॉलेज खोले जाएं, अधिक से अधिक बच्चों को एमबीबीएस के लिए तैयारी करी जाए, अधिक से अधिक हॉस्पिटल खोले जाए जिससे कि इन समस्या को समाधान होगा। और निश्चित तौर पर गांव के अंदर देहात के अंदर एमबीबीएस एमडी डॉक्टर जानना नहीं चाहता, वहां फिर भी किसी न किसी तरीके से जो आप शिक्षा मित्र का हो, ब्रिज कोर्स हो, इस तरह का सिस्टम बना करके उनको भी हमें मेडिकल सुविधा उपलब्ध पूरे हिंदुस्तान को ध्यान में रखकर बतानी चाहिए और निश्चित तौर पर सरकार गंभीरता पूर्वक इस बात पर काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए। तो